आज हमने एक असाधारण सफर के लिए कदम बढ़ाए हैं धौलीनाग देवता के पवित्र मंदिर की ओर। यह यात्रा केवल शरीर से तय की जाने वाली दूरी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था और लोक परंपरा को जीने का एक अनुभव है। प्रकृति का गहरा अंधेरा हर तरफ छा चुका है। इसी अंधेरे में गांव के हर घर से, हर पीढ़ी से आए हुए सैकड़ों भक्तजन उस विशाल मैदान में एक शक्तिशाली घेरा बनाकर खड़े हैं। यही वह समय है। यात्रा शुरू करने से पहले सभी भक्तजन एक बड़े मैदान या खुले स्थान पर शांत और अनुशासित ढंग से इकट्ठा होते हैं। इस मैदान के केंद्र में संभवतः वह विशाल मशाल या एक प्रतीकात्मक अग्नि जल रही होती है, जो यात्रा के दौरान उनका मार्गदर्शन करेगी। मैदान में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। ढोल की गूंज धीमी हो जाती है। अब ढोल वादक जो इस यात्रा का नेतृत्व करता है आगे बढ़ता है, जिसका चेहरा मशाल की रोशनी में दमक रहा है। उनका संबोधन केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि परंपरा का आदेश और आस्था का आह्वान है। सुनिए धौलीनाग के भक्तों, आज हम फिर एक बार अपने देवता के धाम की ओर चल पड़े हैं। एकता बनाए रखें, कोई पीछे न छूटे, न कोई जल्दबाजी करे। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, हम सब एक साथ चलेंगे। शुद्ध मन से चलें। अपने मन में केवल नाग देवता का नाम हो। कोई शोर शराबा नहीं, केवल जयकार और देवता का स्मरण। सावधान रहें, जंगल में रास्ते मुश्किल हैं, इसीलिए सावधान रहना। यह यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते अंधेरे होंगे, चढ़ाई कठिन होगी और रात लंबी है। लेकिन याद रखना, हम अकेले नहीं हैं। तभी ढोल वादक, जो इस पूरी परंपरा की धुरी है, आगे आता है। वह ढोल की थाप के साथ उस जलती हुई अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू करता है। सबसे पवित्र और अलौकिक क्षण को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि यह यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि स्वयं देवता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त करना है। जब समूह अंधेरे में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार होता है, ठीक उसी क्षण एक दिव्य घटना घटित होती है। समूह के बीच खड़ा मंदिर का पुजारी या गांव का कोई अन्य व्यक्ति, जिसे देवता का माध्यम माना जाता है, अचानक देवता के आवेश में आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसका शरीर हिलने लगता है और उसकी आवाज बदल जाती है, मानो स्वयं धौलीनाग देवता उसमें उतर आए हों। यह देवता का आगमन ही वह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। देवता के आवेश में वह व्यक्ति जलती हुई मशाल या अग्नि के चारों ओर तेज गति से परिक्रमा करना शुरू करता है। जिस पर धौलीनाग देवता का आवेश आता है, अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो उसके हाथ में कोई साधारण वस्तु नहीं होती। यह वस्तु सीधे देवता की शक्ति और आदेश का प्रतीक होती है। यह वस्तु बुराई को दूर करने और भक्तों को अनुशासित रखने का प्रतीक होती है। देवता आवेश में इसका उपयोग अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए करते हैं और शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। यह पूरी यात्रा के दौरान समूह की सुरक्षा का आश्वासन देती है, जिसका उपयोग वातावरण को पवित्र करने या परिक्रमा के बाद अग्नि को शांत करने के लिए किया जाता है। इस दौरान वह अपने हाथों में पकड़े हुए पवित्र चावल अक्षत को चारों दिशाओं में फेंकता है। ये चावल केवल अनाज नहीं है, इन्हें अक्षत कभी नष्ट न होने वाले माना जाता है, जो देवता का प्रसाद और भविष्य के लिए आशीर्वाद हैं। हर भक्त इन उड़ते हुए चावलों को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि इन्हें प्राप्त करना सौभाग्य, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक बार जब देवता का आशीर्वाद सभी को मिल जाता है और आवेश शांत होता है, तब भक्तजन मानसिक रूप से शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होकर
उस लंबी और अंधेरी चढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब वे केवल यात्री नहीं बल्कि देवता द्वारा संरक्षित भक्त हैं। हर उम्र के लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। उनके चेहरों पर थकान नहीं बल्कि केवल उत्साह और अटूट श्रद्धा दिखाई देती है। पूरा मार्ग धौली नाग महाराज की जय और जय नाग देवता के जयकारों से गूंज रहा है। रास्ते में एक शांत और छोटा सा मंदिर पड़ता है। यह मंदिर मुख्य गंतव्य से पहले का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सभी श्रद्धालु यहाँ रुककर कुछ पल का विश्राम लेते हैं और इस उप मंदिर के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वे फिर से नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। यह छोटा सा मंदिर एक तरह से भक्तों की यात्रा को रिचार्ज करता है, उन्हें याद दिलाता है कि आस्था हर कदम पर साथ है। यह यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने की नहीं बल्कि हजारों लोगों की सामूहिक आस्था का प्रतीक है। धौलीनाग का यह हुजूम हमें बताता है कि विश्वास और भक्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हम भी इसी ऊर्जा में शामिल होकर इस आस्थावान समूह के पीछे पीछे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इन भक्तों की सामूहिक शक्ति हमें भी पहाड़ की इस कठिन चढ़ाई को पार करने की प्रेरणा देती है। धौलीनाग मंदिर की ओर जाती हुई इन घुमावदार पहाड़ी पगडंडियों पर हमें केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि आस्था का एक भव्य संगम देखने को मिल रहा है। लोगों का हुजूम, भारी भीड़, उत्साह और भक्ति से भरा हुआ है। यह दृश्य सचमुच देखने लायक है।